नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ अनिल कश्यप जी की रचना सांवली बहू। क्या कहा माँ? मैं उस कलूटी लड़की से शादी करूंगा। उसे देखकर गांव वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। इससे अच्छा तो आप मुझे जहर देकर ही मार देते। विनीत रोने लगता है। बेटा, तुम्हें यह रिश्ता करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी लकीर के फकीर हैं। उन्होंने रामफल को वचन दिया है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। विनीत की माँ नंदा रोने लगती है। विनीत की शादी उसके बाबूजी दीनदयाल पास ही के गांव के रामफल की बेटी सुनैना से कर आए हैं। सुनैना की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। सुनैना का रंग सांवला था, लेकिन मन साफ था, और इसके साथ साथ वो हर एक काम में पारंगत थी। पूरे गांव वाले सुनैना की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन सुनैना का सांवला रंग उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी। किंतु सुनैना ने कभी भी ईश्वर से इस फैसले का विरोध नहीं किया। वो चाहती थी कि हमेशा अपने बाबूजी के साथ रहे और उनकी देखभाल करे। लेकिन एक पिता की चिंता तो तभी शुरू हो जाती है जब उसके घर बेटी पैदा होती है। वह सोचने लग जाता है कि उसकी बेटी का विवाह कैसे होगा, कहाँ होगा। सुनैना के घर रिश्ते तो बहुत आए, लगभग 1.5 दर्जन के करीब। किंतु कुछ लोग सांवले रंग की वजह से चले जाते, तो कुछ लोग सांवले रंग को धन के तराजू में तोल कर लेना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश रामफल लोगों की ये इच्छाएं पूरी करने में असमर्थ था। कैसा है आज का समाज, जो बाहरी सुंदरता को पाना चाहता है, लेकिन आंतरिक सुंदरता से उसे कोई सरोकार नहीं। लड़की पैसे से धनी तो होनी चाहिए, किंतु गुणों से धनी को कोई नहीं चाहता। विनीत के बाबूजी दीनदयाल और सुनैना के बाबूजी रामफल स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। जब दीनदयाल जी को रामफल की परेशानी का आभास हुआ, तो वो अपने दोस्त की चिंता को मिटाने के लिए तुरंत दौड़ आए और अपने बेटे विनीत से बिना पूछे उसका रिश्ता सुनैना से तय कर आई। लेकिन विनीत को ये रिश्ता नामंजूर था। वो नहीं चाहता था कि सुनैना की शादी उससे हो, लेकिन बाबूजी के दबाव में आकर विनीत को शादी करनी पड़ी। शादी के बाद सुनैना विनीत के घर आ गई। विनीत ने अपने पिताजी से शादी के लिए यह शर्त रखी थी कि शादी में आप किसी को निमंत्रित नहीं करोगे, बल्कि चुपचाप मंदिर में शादी करवा दोगे। बेटे की इस शर्त के आगे दीनदयाल जी को हारना पड़ा और बिना रिश्तेदारों के शादी हो गई। विनीत की माँ नंदा नाम से तो देवी थी, लेकिन वास्तव में थी कुछ और। नंदा ने जब देखा कि उसके पति दीनदयाल किसी काम से बाहर चले गए हैं और बेटा भी माला फेंक कर बाहर भाग गया है, बहू अकेली दरवाजे पर खड़ी है, तो नंदा तमक कर बोली, अरे डायन, वहां खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है? अब मुझे तेरी जैसी कलूटी की आरती करनी पड़ेगी। सुनैना अवाक रह जाती है और सारी बात समझ जाती है कि विनीत माला फेंक कर क्यों गया और क्यों सास उसे दुत्कार रही है। सुनैना रोने लगती है। तभी नंदा का गुस्सा चौथे आसमान पर चला जाता है और तमक कर कहती है, अरे ओ कुलक्षणी, यहाँ खड़ी होकर क्या अपने बाप को रो रही है, जिसने दहेज में एक थैला तक नहीं दिया और ऊपर से इस अमावस की रात को हमारे गले बांध दिया। नंदा सुबक कर कहती है, माँ जी, मेरे पिताजी को कुछ मत कहिए। वो नंदा बीच से ही बात काटते हुए, तो अब ये कागड़ी बोलती भी है। सुन कलूटी, तेरी औकात इस घर में नौकर जैसी है, और खबरदार मुझे माँ जी कहा तो। इसी बीच दीनदयाल जी घर आ जाते हैं। नंदा एकदम चुप खड़ी हो जाती है। तब दीनदयाल जी बोलते हैं, अरे बहू, अभी तक दरवाजे पर खड़ी है और नंदा की ओर देखते हैं। नंदा एकदम बदल जाती है और कहती है, जी मैं भी बहू से कह रही हूँ कि अंदर आ जा। पर शायद इसको अंदर की हवा फप नहीं रही थी, इसीलिए बेचारी आंगन में खड़ी हो गई। क्यों बहू, मैं सही कह रही हूं ना? सुनैना हाँ में सिर हिला देती है। नंदा सुनैना को अंदर ले आती है, लेकिन मन ही मन उसे गालियां भी दे रही है। दीनदयाल जी भी भोजन के अपने कमरे में चले जाते हैं। रात के 10:30 बज चुके हैं, लेकिन ना तो विनीत का कुछ अता पता है और ना ही कोई उसे भोजन के लिए पूछने आया।
सुनैना भूखी प्यासी पड़ी रही। जब वो भूक्षा असह्य हो गई तो वो नीचे आ गई और रसोई को ढूंढने लगी, लेकिन जब रसोई के पास आई तो क्या देखा, रसोई पर मोटा सा ताला लगा हुआ है। बेचारी अपनी सास को भी कुछ कह नहीं सकती थी, बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी। जब वह निराश होकर कमरे की तरफ जाने लगी तो भगवान की मूर्ति के आगे रखे दीपक को, जो मध्यम लो में जल रहा था, देखकर रुक गई, क्योंकि दुखियों का भगवान ही एकमात्र सहारा होता है। दीमक की लो और उसकी आंखों का ऐसा तारतम्य हुआ कि आंखों से ओझले ओझले आंसू निकलने लगे। हे ईश्वर, मुझे शक्ति प्रदान करे ताकि मैं सबको खुश रख सकूं। बस इससे ज्यादा कुछ बोल न पाई, गला भर आया। तभी अचानक देखा, भगवान के सामने 5-6 लड्डू चढ़ाए हुए थे, शायद शादी की वजह से। सुनैना ने भगवान का प्रसाद समझकर 2 लड्डू उठा लिए और भगवान का शुक्रिया कर अपने कमरे में चली गई। रोते रोते पता नहीं कब आंख लग गई। जब आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। नहा धोकर नीचे आ गई। नीचे विनीत भी बैठा था। दीनदयाल जी ने इशारा किया तो नंदा ना चाहते हुए भी सुनैना के पास आई और कुछ साड़ियां और गहने देकर बोली, नाश्ता करने के बाद इनको पहनकर नीचे आ जाना। गांव वाले आज मुंह दिखाई की रस्म पर आ रहे हैं और जरा अच्छे से मेकअप कर लेना। जी माँ जी, कहकर सुनैना सामान ले लेती है। सुनैना अपनी सास नंदा से गहने और कपड़े ले लेती है और कमरे में चली आती है। आज सुनैना थोड़ी खुश है, क्योंकि उसे पहली बार जो सजने संवरने का समय मिला था, वरना बेचारी जिंदगी भर ही साधारण वेशभूषा में रहती थी। आंगन में औरतों का आना जाना लग गया था। चहल पहल भी काफी हो रही थी। बस सभी इंतजार कर रहे थे बहू के आने का। आज दीनदयाल जी घर पर ही थे, वरना नंदा कहाँ सुनैना को सजने संवरने देती। दीनदयाल जी ने नंदा की तरफ इशारा किया कि बहू को लेकर आ जाए। नंदा कमरे में चली गई, पर ये क्या, सुनैना को देखकर नंदा के होश उड़ गए। नंदा नीचे से ऊपर तक अवाक सी सुनैना को देखे जा रही थी। कुछ क्षण बाद नंदा के मुंह से आवाज निकली, अरे ओ करम जली, ये क्या सत्यानाश कर दिया तूने, तुझे ढंग से सजना भी नहीं आता। नंदा कभी मेकअप नहीं किया था, बेचारी को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। टेढ़ी मेढ़ी लिपस्टिक, आंखों में भारी भरकम कजरा और साड़ी भी तौलिए की भांति लपेटे खड़ी थी। नंदा भभकी और कहने लगी, अरे निर्लज्ज, तेरी सूरत तो पहले ही कलंक है, और दूसरा अगर तू इस रूप में नीचे आई तो तुझे घर से निकालने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और अब की बार विनीत के पापा भी मुझे नहीं रोक सकेंगे। सुनैना को खरी खोटी सुनाकर नंदा नीचे आ गई। नंदा को अकेले आते देख दीनदयाल जी चौंक उठे कि कहीं दोबारा नंदा ने कोई और लीला न शुरू कर दी हो। नंदा ने हाथ जोड़कर सब औरतों को कहा कि कृपया मेरी बात समझने की चेष्टा करें। आज हमारी बहू की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए हम मुंह दिखाई की रस्म नहीं कर पाएंगे। औरतों में खुशर फुसर चल गई। तब नंदा ने सभी से माफी मांगी और औरतें भी अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। तब दीनदयाल जी बोले, नंदा, सुनैना की तबीयत खराब है। सुबह तो वो चंगी भली लग रही थी, अब अचानक उसे क्या हो गया। नंदा बोली, आप स्वयं जाकर देख सकते हैं उसे क्या हुआ है। तब औरतें कहने लगी कि शादी भी चुपचाप करा दी गई, किसी को न्योता छोड़ बताया तक नहीं, और अब बहू की तबीयत खराब है का बहाना बनाकर उसको भी नहीं देखने दिया जा रहा है। नंदा बहन, सब ठीक ठाक तो है ना, या कुछ और है जिससे आपको विनीत की शादी इस प्रकार करनी पड़ी। नंदा बोली, कोई बात नहीं है, बस बहू की तबीयत खराब है, शादी की थकान है, शायद हम फिर कभी मुंह दिखाई का आयोजन रख लेंगे। पर कुछ औरतें कहाँ मानने वाली थी, एक से बढ़कर एक बात बताने लगी। तभी अचानक से औरतों को दीवार पर सितारों की चमचम दिखाई दी। जब सबने ऊपर देखा तो नीले लिबास में सजी सुंदर गहनों से लदी सुनैना दिखाई दी। सुनैना ने नीले रंग का लहंगा पहना था। सभी औरतें और नंदा
देखते ही रह गई। तभी सुनैना सीढ़ियों से नीचे आकर बैठ गई। घूंघट किया हुआ था, फिर भी साक्षात देवी लग रही थी। तभी गांव की एक औरत, जो बहुओं में कमियां निकालने के लिए मशहूर थी, उठी और सुनैना का घूंघट उठाया। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। धन्यवाद।